नमस्कार, मैं पंकज आप सबों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके कैपेसिटेंस के बारे में। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन भी दबा दें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी बिंदु तक लाने में या फिर किसी बिंदु से इनफाइनाइट तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। Work done in bringing unit positive charge from infinity to a fixed point in electric field is called electric potential. It is denoted by V. इसे V से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे V से सूचित किया जाता है। यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू होता है। क्या होता है? V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू। V बराबर डब्ल्यू अपन क्यू होता है। चलिए इसके यहाँ पे W बराबर क्या हो जाता है? W बराबर हो जाता है आपका V बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर W इज इक्वल टू वर्क। वर्क अपॉन हो जाएगा चार्ज। क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, चलिए आगे हम इसके एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क का क्या होता है? एसआई यूनिट जूल होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम होता है या फिर इसको वोल्ट भी कहा जाता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या होता है एसआई यूनिट? जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट भी होता है। जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, जूल पर कूलम या वोल्ट इसका ऐसा यूनिट होता है। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में अब हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं पोटेंशियल बराबर V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है। डब्ल्यू अपन क्यू, डब्ल्यू को हम लोग F इंटू आर लिख सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू F इंटू आर, वेयर आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? F, यहाँ पे F क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं? चलिए आगे अब बात करते हैं। F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन F बराबर हो सॉरी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और V बराबर होता है F इंटू आर अपॉन क्यू होता है। चलिए यहाँ पे इसमें हम वैल्यू डाल देंगे इसका। तो इसका जब वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस के बारे में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कहला कि जानते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई वीडियो बनाने के लिए, बहुत समय देना पड़ता है कंटेंट इसके तैयार करने के लिए। इससे पहले खुद पढ़ना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि आपको कैसे बताए कि आपको समझ में आएगा। समझा बुआ। चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर वर्क होता है, एनर्जी बराबर वर्क होता है ना। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, आर क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच का दूरी होगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। कैपेसिटेंस के बारे में चलिए बात करते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, the capacitance of a capacitor is defined as the ratio of the magnitude of the charge on the other conductor on the either conductor to the potential difference between the conductors। यानी कि दोनों कंडक्टर के चार्ज में उसके पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देने पर क्या निकलता है, कैपेसिटेंस निकलता है। C बराबर क्यू अपॉन भी होता है, क्या होता है बाबू रे, C बराबर क्यू अपॉन भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर वोल्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू, कूलम्ब पर वोल्ट। कूलम्ब चार्ज का होता है और पोटेंशियल का वोल्ट, इसको कूलम्ब पर वोल्ट भी कहा जा सकता है, ठीक है। कूलम्ब पर वोल्ट भी कहा जा सकता है, या फिर कूलम्ब पर वोल्ट को ही फैराड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है। कूलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहा जाता है, यानी इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है। फैराड या स्टेट फैराड, पिको फैराड, माइक्रो फैराड, जो भी हो हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर तो सब देखले होगा, वहे कैपेसिटर होइ छै जोन पंखा में रही छो, तन्नी गो बैटरी नियर तोरा सके लगई छो, कंडेंसर जेकरा तू से कह छु, वहे कैपेसिटर होता है, समझे। देख बुआ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक हो। कैपेसिटर जो होता है वो तोरा सके लगत हो तो कि जो बैटरी है, ठीक ना, आ ओहे में जे जाई छै एनर्जी अथी बिजली, ओहे से पंखा चलै छै। लेकिन वैसा न होइ छै कुछो, तू जितना वोल्टेज में दे छु ना ओकरा और बढ़ा के तनी दै छै पंखा के, तब पंखा चलै छै, ठीक है। यानी कि द इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विच इंक्रीजेस द वोल्टेज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेप और साइज। यानी एकर काम है वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है। कथी काम है, वोल्टेज को बढ़ाना बिना ओकर शेप में। देखो छु गोल जितना गो रही छै उतने गो न रही छै, बढ़ई छै घटई छै। हाँ वो दोसर बात है जो फट जाई छै कभी कभी, वो एक्सेप्शन है। लेकिन कैपेसिटर के इतने काम है कि वो ओकर वोल्टेज के बढ़ावे के, ठीक है। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन दो तरह से इसी कैपेसिटर को सर्किट में दो तरह से जोड़ा जा सकता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान होता है 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn। 1/C बराबर होता है, ठीक है रे बउआ। चल आगे अब हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देख बहुत मेहनत कलियो हैं भाई तोरा सला,
बहुत मेहनत से ये सब तैयार किए हैं भाई, इसलिए चैनल को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो और भी उपयोगी स्टूडेंट तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सारे कैपेसिटर को एक ही परिपथ से जोड़ा जाए, उसको क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसमें चार्ज सब में सेम होगा, सब में चार्ज सेम होगा। ठीक है, चार्ज कहला सेम होगा, कहला कि एक ही परिपथ में होता है, तो सबके चार्ज सेम होते ही ना। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग होते। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा और एक ही परिपथ में होने के कारण चार्ज सबका सेम होगा। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले के है ना, देख बड़ी इम्पोर्टेंट हो, बहुत मेहनत से ही फिगर बनलियो हो भाई। ठीक हो, तो चल अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो जो चीज अलग अलग है ना ओकरा जोड़ देबै, जोन जोन अलग अलग है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ चार्ज सेम है, पोटेंशियल अलग है, तो पोटेंशियल जोड़ देबै, पोटेंशियल जोड़ देबै, यानी कि V बराबर हो जते V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा जान C बराबर कथी होइ छै, Q बाई V होइ छै, V बराबर कथी हो जाते, V इधर चल जाएगा तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा, चलो V बराबर जानते हैं हम लोग, V बराबर हो जाएगा C बाई क्यू, हो जाएगा ना, V बराबर क्या हो जाएगा, C बाई क्यू। चल एक बार मिटा लियो, ठीक हो, तब हम लोग फिर से पढ़ेंगे। V बराबर हो जाते C बाई क्यू। ठीक है, अब C बाई क्यू हो गए, C बाई क्यू के वैल्यू V के वैल्यू में धर रहे। ठीक है, तो इसमें धरेंगे तो क्या हो जाएगा, V का वैल्यू अगर उसमें धरते हैं हम, चलिए तो C बाई क्यू, सॉरी Q बाई C हो जाते V बराबर, अब V1 बराबर Q बटे C1, कला कि Q एला जे चार्ज तो सेम हो सब में, फिर V2 Q बाई C2 प्लस डॉट 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 हो जाते। ठीक है, चल आगे अब हम लोग बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गेलू तो पहले वही समझ। ठीक है, एमे जब जोड़बहू ना तो एने से Q कॉमन ले लेबू, Q कॉमन हो जाते हैं, Q अगर कॉमन ले लेबै तो 1/C बच जाते, बराबर इधरों से पूरा में Q कॉमन ले लेबै, कल की चार्ज सेम है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एक फाइनली वैल्यू जो हो जाता है 1/C बराबर हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, एकदम गौर से देख, 1/C बराबर इतना आता है। ठीक है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, लेकिन लड़का सब ध्यान, अगर लड़का सब से पूछ देता है कि फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ओकर की करतो लड़का 1/C1 प्लस 1/C2 कर देतो। अरे वो एक बटा टोटल कैपेसिटेंस नहीं इतना होई छे, अगर सोझे तोरा से कैपेसिटेंस पूछे छे तो उल्टा कर दही। ठीक है, उल्टा कर दो, इसका हो जाएगा। चलिए हमको भरोसा है कि तू से समझ गए हो। तब चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, सब के अलग अलग परिपथ से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए यहाँ,
ओकर बाद कॉम्बिनेशन जब कऽ देलिए तो ऐसे बन जेतै। एमे की होइ छै, कैपेसिटी सबके ना एमे पोटेंशियल सेम होइ छै आ चार्ज अलग अलग हो जाइ छै। की होइ छै, पोटेंशियल सेम हो जाइ छै आ चार्ज अलग अलग हो जाइ छै। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है और चार्ज अलग अलग हो जाता है। तो हम तोरा पहले ही कहलियो हैं, जो सेम होते उ न जुड़ते, जो अलग अलग है वो जुड़ जते। तो क्यू इक्विवेलेंट बराबर हो जाते Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा C बराबर Q बाई V हुई से, C बराबर Q बाई V, तो Q बराबर कथी होते, C भी हो जाते हैं, C भी हो ना जाते। अच्छा एमे जांची पोटेंशियल सेम हुई से, पोटेंशियल सेम हुई से ना, तो Q इक्विवेलेंस बराबर C भी इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना, चल आगे देख, उसके बाद की करबै, दुनू दिगल से C कॉमन ले लेबै, C कॉमन ले लेबै, C कॉमन ले लेबै तो कथी बचते V, आ एने से C कॉमन ले लेबै तो कथी बचते, सॉरी V कॉमन ले लेबै V। ठीक है, V कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि फाइनली बात हुए पर अब छै जे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन की होइ छै रे, पैरेलल कॉम्बिनेशन CP बराबर हो जाता है, रुक जो मिटाबे देख रहा सही, CP बराबर हो जाएगा, CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम तुम लोगों से पूछा ही जाएगा। ये जो हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख थोड़ा से पूछ देता हूँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन equivalence capacitance of parallel plate and सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि तुमसे पूछ देगा Cp अपॉन Cs का मान क्या होता है, Cp अपॉन Cs का मान क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमको अगले वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन कमेंट करके आप लोग ज़रूर याद दिलवा दीजिएगा जो ये क्वेश्चन हम पूछे हैं। इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हम पूछे हैं, Cp अपॉन Cs का मान, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता में कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों के मान क्या होता है, दोनों के मान क्या होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे चलिए, आगे आप लोग के लिए कोट है, मोटिवेशन के तौर पे इसको हम बनाए हैं। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, कि जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। कि जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो इंसान ही नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। खूब तैयारी कीजिए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।